नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, जरूरी वीडियो जो कि उत्तराखंड डीएलएड 2024 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख 28 तारीख थी और अगर किसी फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके उसमें हो गई है, जैसे माता का नाम गलत हो गया, पिता का नाम, या जैसे आपका पूरा नाम मनोज कुमार की जगह मनोज सिंह हो गया, या कोई भी जैसे कैटेगरी में कोई गलत हो गया, आपने जनरल भर दिया जबकि आप SC ST या EWS कैटेगरी में आते, या आपका EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो बच्चे पूछ रहे कि मैम इन सब चीज़ों का करेक्शन कैसे करवाएं। 1 से लेकर 3 तारीख तो करेक्शन की डेट थी, हमने करेक्शन करने की कोशिश करी, एडिट भी किया फॉर्म को, लेकिन उसमें एडिट नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसी के संदर्भ में मैंने डीएलएड टीम को पूछा, क्योंकि भाई मैंने उनको बोला कि डेट तो ऑलरेडी 3 तारीख चली गई है, फॉर्म भी एडिट नहीं हो रहा, तो क्या होगा भाई। जिन बच्चों को SC ST में आते या EWS में आते तो उनका तो मेरिट लिस्ट में काफ़ी बड़ा अंतर आ जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और इनकी अलग बनेगी। तो अगर ये कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए तो अब क्या करेंगे। तो बच्चों, इसी का सॉल्यूशन आज के वीडियो में होने वाला है। मैंने डीएलएड टीम से पूछा कि सर प्लीज़ एक लास्ट मौका, अंतिम वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दीजिए, सो दैट कि बच्चों का जो है भविष्य बन जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, ऐसे करते हैं कि हम लोगों ने एक जो प्रोसीजर ये बनाया है कि जिन भी बच्चों का 1 से 3 तारीख तक फॉर्म में करेक्शन करना था लेकिन करेक्शन नहीं हुआ है, उनको करना क्या है, उनको उत्तराखंड डीएलएड की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मेल करना है। अब मेल करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेल में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पूरा नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने डालना है कि आपसे मिस्टेक क्या हो गई, तो जो मिस्टेक होगी ना उसको अंडरलाइन और बोल्ड करके और इन्वर्टेड कॉमास में कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने जनरल मिस्टेक फॉर्म में फिल कर दिया, ठीक है, ये आपने लिखना है। या जैसे आपका नेम जो है, जैसे साक्षी सेमवाल है, तो सेमवाल नहीं चाहिए क्योंकि आपका 10th के उसमें केवल साक्षी था, या आधार कार्ड वगैरह में, तो वो आपने लिखना है कि मिस्टेक ये है। करेक्शन नीचे लिखना है। करेक्शन में क्या करना है, लिखना है कि भाई मेरा ये करेक्ट करना, फॉर्म में दिस हैज़ टू बी करेक्टेड। ये चीज़ें आपने डालनी है। इसके साथ साथ ये तो आपका हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ साथ आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसमें डालनी है, उसी वहाँ पे उसी मेल आईडी में, और वहीं पे आपने अपना फ़ोन नंबर, जो करेक्ट फ़ोन नंबर है वो आपने डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल उनको देनी है करेक्ट तरीके से। एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, अपना पूरा नाम, आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और क्या करेक्शन करना है और क्या गलती आपसे फॉर्म को भरते समय हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मान लीजिए कि जो बच्चे अपनी कैटेगरी चेंज करवा रहे, जैसे कि बच्चे बोल रहे कि मैम हमारा EWS का सर्टिफिकेट उस समय नहीं बना था, अब बन के आ गया, तो क्या करें। तो देखो, EWS के लिए उन्होंने यही बोला है कि आप जो सर्टिफिकेट आपका है ना, आपने उसी मेल में उसको अटैच करना है, यानी कि एनेक्जर जैसे करते हैं ना कि एनेक्जर संलग्न करा हुआ है, तो वैसे ही आपने अटैचमेंट आपने उनको भेजना है, ठीक है, और उनको भेजना है। और उसके बाद जो उनको मेल पहुंच जाएगा और आपने उनको बताना है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपने करनी। इसके साथ साथ जैसे कुछ बच्चों की मेरे ख्याल से फ़ी तो कट गई है लेकिन उनको कंफर्मेशन नहीं आया, तो जो भी आपकी फ़ीस की रिसिप्ट वगैरह भी है, वो भी सारी चीज़ें आपने अपने हर ये जो बच्चे जिनका करेक्शन होना है उनको भी भेजनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने अपने फॉर्म का करेक्शन करवाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मेल ID DELED2015@gmail.com पे आपने मेल करना है, और जो बातें आप उनमें लिख रहे हो कि भाई ये करेक्शन होना है, उससे रिलेटेड आपने अटैचमेंट डाल देना है। तो सर लोगों ने बोला है, जो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि मैम अगर जनरल से EWS कैटेगरी है तो वो भी चेंज हो जाएगा, जनरल से SC ST है तो वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने गलती से SC ST भर दिया है और फिर आपको जनरल में चेंज करना है तो वो नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि SC ST की जो फ़ीस है वो कम है और जनरल की जो है वो ज़्यादा है, तो वो करेक्शन वो नहीं कर सकते। बाकी सारे करेक्शन वो आप लोगों के कर पाएंगे अगर आपने जो मैंने बताया उस हिसाब से आपने फॉर्म को भर के भेजा, ठीक है बच्चों। तो ये करेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर SC ST में हो और फिर आपने जनरल भर दिया ना, तो आप सोच ही सकते हो कि आपका कंपटीशन कहाँ चला जाएगा, मतलब आप इस भर्ती से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आप इसे करेक्शन करा दीजिए। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उस समय आपका ये है कि ये फॉर्म में आगे यही कंटिन्यू चलेगा, फिर वो आपको करेक्शन करवाना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, बहुत सारी मतलब लंबा कानूनी जैसे वो झमेला हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर अभी मौका दे रहे हैं तो आप इस तरीके से जो मैंने बताया है वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। और आपके एडमिट कार्ड जब आएगा,
एडमिट कार्ड से पहले पहले ये जो आपका करेक्शन होके आ जाना चाहिए। तो आई होप कि सारे बच्चों का आ जाएगा, कोई किसी के साथ गड़बड़ नहीं होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे का हो जाता है कि नहीं हुआ है, जैसे एडमिट कार्ड आपने करेक्शन के लिए भी भेज दिया और तब भी एडमिट कार्ड में गड़बड़ होके आ जाएगा, तो आप एक बार मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना। 9906161501 जो है हमारा ऑफिशियल नंबर है। और आप हमारे करियर हेल्प वगैरह जैसे किसी बच्चे को चाहिए होती है तो वो भी ले सकते हैं। हमारी मेंबरशिप हर संडे को मैं लाइव आती हूँ, सारे बच्चों के डाउट क्लियर करती हूँ, और भी बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरें हमारे चैनल के माध्यम से आती है। उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट हमारे चैनल पर आती है। और बाकी ये है कि जो भी आपको करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, बीएड में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ना है, क्या करना, सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती ही रहती है बच्चों। हम लोग आपको चैनल पे पूरी अपडेट देते रहते हैं। हमारा पेड कोर्स डीएलएड का है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो फीस है 2899, ठीक है। बाकी 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं बहुत ज़रूरी, कि भाई आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कैसे करें तैयारी। तीसरा ये है कि जिन बच्चों की 30 से ऊपर उम्र थी, क्या उनके डीएलएड के फॉर्म भरे गए इस बार के 2024 में, उसकी अपडेट। और बाकी ये कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब आएगी डीएलएड वाले बच्चों के लिए, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, किन बच्चों का होगा और कितनी वैकेंसीज़ आएंगी, कब वैकेंसीज़ आएंगी, वो सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट जो सर लोगों ने मुझे बताया। आप लोग प्लीज़ उनको मेल कर लीजिए और बाकी अपना करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। और मेल ऐसे नहीं है कि उसमें कोई कॉमा, कोई स्पेस, कुछ नहीं है, सीधे DELED 2015 एक स्ट्रेट ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे भी मैं दे रही हूँ। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।